हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजलि सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल अभिज्ञानम। अभी तक के जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संदर्भ में थे, जिसमें मैंने मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, अप्रोचेस और जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की चर्चा की है। आज के इस वीडियो में मैं दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध को डिस्कस करूंगी, जिसमें सबसे पहले दर्शन और शिक्षा को शाब्दिक रूप से संक्षिप्त रूप से वर्णन करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं दर्शन क्या है। दर्शन एक भारतीय शब्द है जो कि संस्कृत के दृश्य से निकला है, जिसका अर्थ होता है देखना या जानना। ठीक है, इसमें मौलिक तत्व सत्ता, सत्य का ज्ञान किया जाता है। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें उभर के आती है, दृश्यते इति दर्शनम और दृश्यते अनेन इति दर्शनम। यानी शाब्दिक रूप में जो दर्शन, जिसका अर्थ होता है देखना और जानना, तो इस संदर्भ में दृश्यते इति दर्शनम का अर्थ है कि क्या जाना जाए, और दृश्यते अनेन इति दर्शनम का मतलब है कि किस प्रकार से देखा जाए। तो क्या देखना है? तो इस भौतिक जगत को देखना तथा परम सत्य ईश्वर आत्मा को देखना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम यानी किस प्रकार से देखना, तो अपने इंद्रियों के माध्यम से इस भौतिक जगत को देखना, और अंतः प्रज्ञा यानी अपने इंट्यूशन के माध्यम से परम सत्य ईश्वर आत्मा को देखना या जानना। भौतिक जगत यानी जीवन और जगत के बीच का संबंध क्या है? मैं कौन हूँ? ब्रह्मांड क्या है? ईश्वर क्या है? इस सृष्टि के रचयिता कौन है? इस सृष्टि से परे कोई और लोक है? मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के पश्चात का रहस्य क्या है? तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो हम दर्शन के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। ये एक प्रकार का चिंतन है जिसमें निरंतर किसी न किसी सत्य के ज्ञान की खोज की जाती है, और जो इस खोज में प्रयत्नशील रहते हैं वो दार्शनिक कहलाते हैं, जो निरंतर अपने तर्क के माध्यम से नए नए रूपों में अपने ज्ञान की तर्कना और विवेचना करते हैं। वहीं दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, जो यूनानी भाषा के फिलोस और सोफिया से निकला है। फिलोस का अर्थ होता है लव और सोफिया का अर्थ होता है विजडम, यानी ज्ञान से प्रेम। तो शाब्दिक रूप में दर्शन और फिलॉसफी दोनों का एक ही अर्थ है, ज्ञान से प्रेम। अर्थात इस सृष्टि, इस जीवन, इस जगत, इस सत्य परमात्मा, सभी के पीछे के उद्देश्य, सभी के पीछे के रहस्य को जानना ही दर्शन है। दर्शन को हम परिभाषित रूप में कह सकते हैं कि दर्शन ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम जीवन जगत, आत्मा परमात्मा, सृष्टि, जीवन मृत्यु, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य, ज्ञान प्राप्ति के साधन आदि का तार्किक, बौद्धिक और निष्पक्ष तथा मूल्यांकन रूप से अध्ययन करते हैं। दर्शन के शाब्दिक अर्थ को जानने के बाद अब हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सीखना या जानना। शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेयर, एजुसियर, एडुकेटम से निकला है। एडुकेटम पुनः ई और ड्यूको शब्द से मिलकर बना है। इन तीनों का सारगर्भित अर्थ है टू ब्रिंग अप, टू रेस, टू लीड आउट, अर्थात आंतरिक क्षमता को बाहर निकालना। शिक्षा क्या है? एक ऐसा माध्यम है जो कि बालक के जन्मजात प्रवृत्तियों का विकास करती है, उसका सर्वांगीण विकास करती है, उसके ज्ञान, कला, कौशल में वृद्धि करती है, उसके व्यवहार में परिमार्जन करती है, उसे सभ्य, योग्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाने का प्रयास करती है, ताकि वो समाज में अपना समायोजन कर सके और व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके।
शिक्षा के संदर्भ में जॉन लॉक ने कहा है कि प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन बट मैन बाय एजुकेशन। तो शिक्षा एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। शिक्षा के संदर्भ में कई परिभाषाएं पुस्तकों में दी गई हैं, लेकिन हमें महात्मा गांधी की परिभाषा को जानना चाहिए और उसे याद रखना ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। अर्थात महात्मा गांधी ने शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट तीनों को समाहित करते हुए अपनी परिभाषा दी है, जिसे उन्होंने 3H की संज्ञा दी है, अर्थात हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हार्ट अफेक्टिव डेवलपमेंट, हैंड फिजिकल डेवलपमेंट। अर्थात शिक्षा मानसिक विकास तो करती ही है, आत्मा का विकास भी करती है, साथ ही साथ शारीरिक विकास करती है, ताकि जो भी शिक्षा ली गई उसे हम उपयोग में ला सके, यानी जीविकोपार्जन में उसका हम उपयोग कर सके। एजुकेशन और फिलॉसफी के डेफिनेशन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई स्टडी फिलॉसफी इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन डिसिप्लिन में फ़िलॉसफी को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हम लोग जानते हैं कि फ़िलॉसफी इज़ द मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस। जितने भी विषय है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फ़िलॉसफी से हुआ है। और एजुकेशन भी एक डिसिप्लिन है। तो एजुकेशन में फ़िलॉसफी क्यों पढ़ना है, इसे हम इस पॉइंट से समझ सकते हैं। फ़िलॉसफी आस्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी दर्शन जो है वो किसी भी विषय के 3 पक्ष, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, क्यों, क्या, क्यों और कैसे, इन तीनों पक्षों पर अध्ययन करती है। यानी कि कोई विषय क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों पढ़ना है और उसमें हम कैसे डेवलपमेंट ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें फ़िलॉसफी में पढ़ना है। इसीलिए इसे एजुकेशन में समाहित किया गया है। दूसरा है इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। ये बच्चों में क्या करता है, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करता है। आर्ग्यूमेंट स्किल भी डेवलप करता है। जो भी एजुकेशन डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं वो अगर फ़िलॉसफी पढ़ते हैं तो उनमें तर्क वितर्क का जो कौशल है वो विकसित होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी डेवलप करता है बच्चों में। नेक्स्ट है हेल्प्स गाइड द रिसर्च प्रोसेस। फ़िलॉसफी जो है वो एजुकेशन डिसिप्लिन में बहुत सारे रिसर्च प्रोसेस के लिए प्रॉब्लम ओरिजिनेट कराता है। तो स्टूडेंट्स जो एजुकेशन डिसिप्लिन के हैं उनके लिए अपने लिए एक समस्या का चयन करना आसान होता है। फ़िलॉसफी डेवलप करता है लॉजिकल थिंकिंग। टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन को विकसित करता है। अटेंशन प्रोसेस को विकसित करता है, ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन को विकसित करता है। अमूर्त चिंतन क्या है कि हम किसी भी घटना को अगर हम सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी देख रहे हैं तो हम उसे अमूर्त रूप से यानी कि कल्पनात्मक रूप से उसका चित्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स योर ओन बिलीफ, यानी हमें विश्वास करना सिखाता है कि रियलिटी क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, जगत और जीवन में क्या संबंध है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर की सच्चाई क्या है। ये सारे जो प्रश्न हैं उसके प्रति हमें विश्वास करना सिखाता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई द एजुकेशनल प्रोसेस, यानी दर्शन जो है वो एजुकेशन में मॉडिफिकेशन लाता है। हम जानते हैं कि एजुकेशन क्या है, डायनामिक प्रोसेस है और फ़िलॉसफी में भी हमेशा समय के अनुसार बदलाव होते रहता है। तो समाज में जिस भी दृष्टिकोण यानी जो भी विचारधारा, जो भी दर्शन चलती है एजुकेशन में, उसी अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। तो दर्शन क्या है, वो एजुकेशन में मॉडिफिकेशन लाती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे ये समझ में आता है कि एजुकेशन में फ़िलॉसफी को क्यों पढ़ना चाहिए, यानी बीएड या फिर एमएड में क्यों इसके सिलेबस में फ़िलॉसफी के साथ एजुकेशन को जोड़ा गया, एजुकेशनल फ़िलॉसफी को पढ़ना अनिवार्य है।